कि ये शरीर छूटता है, स्वभाव नहीं छूटता है। हम वही के वही होते हैं। जैसे आज आप लोग किसी जिस कलर का वस्त्र पहन रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कल भी वही कपड़ा पहनेंगे। आप यहां से जाएंगे, सोएंगे, सुबह स्नान करके दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप दूसरे हो गए हैं। आप वही हैं। वही हैं या दूसरे हैं, आप बताओ। आप वही हैं, लेकिन ये कपड़ा दूसरा हो गया है। ऐसे ही वासांस जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़े को जैसे ये जीव बदल करके नया पहनता है, ऐसे ही जर्जर शरीर को छोड़ करके नया शरीर जीव धारण करता है। होता वही है। अब अगला शरीर कौन सा हमें मिलेगा, ये भगवान तय नहीं करेंगे। भगवान तो कहते हैं हमारे पास कमी नहीं है, तय आप कर लो, व्यवस्था मैं कर दूंगा। ध्यान आया ना। और इसके बदले भगवान लेते कुछ भी नहीं है, टोटल फ्री देते हैं। बस आपको पसंद करना है। वो पसंद कैसे जाती है, अंतिम क्षण में जिस चीज का आपको चिंतन होगा, आप वैसे शरीर को पा जाओगे। अगर मरते समय आपको कुत्ते का ध्यान आया, किसका, कुत्ते का, तो आप चाहे जितना पुण्यात्मा हो, चाहे जितना भगवान के भक्त हो, अगर अंतिम समय में आपके ध्यान में कुत्ता आया तो वो फोटो साथ हो गया। अब बाह्य शरीर, ध्यान देना, बाह्य शरीर तो आपका यहीं जन्मा था और लोग जला देंगे। सूक्ष्म शरीर आपका जन्मा नहीं है, पहले का है, इसलिए वो चला जाएगा यहां से। चित्त में चित्र किसका है, कुत्ते का। अब अगर तुमने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे लोकों में जाओगे, लेकिन वो चित्र तुम्हारे साथ ही रहेगा यहां आने के लिए। वो तुम्हारा सब कुछ वही है। उन लोकों में भोग किया, पुण्य आपका पूरा हुआ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, आप दोबारा मृत्यु लोक में आए। अब जब आप दोबारा आएंगे तब कौन सा शरीर पाएंगे, वो जो इधर से फोटो लेके गए थे आप। समझ में आया कि नहीं। कहां पाएंगे, तो सिंज गुरु वाला व्यक्ति बद्रीनाथ में कुत्ता नहीं बनेगा। उसका लेना देना इसी सिंज गुरु में है। पहले मनुष्य बन के रह रहे थे, अब कुत्ता बन करके रहेंगे, क्योंकि सारी आसक्ति यहां हो रखी है। अब मनुष्य जन्म में जिससे जिससे प्रेम था, उसको देख देख के तो पूंछ हिलाएंगे, स्वाभाविक ही। और जिससे जिससे लड़ाई हो रखी है, उनको काटने दौड़ेंगे। वो गांव के गली का कुत्ता सबको नहीं काटता है, ध्यान देना। काटता है क्या, ये तो रहा स्वाभाविक द्वेष बैर। अब अगर मान लो पुण्य खूब किए हुए हैं, तो उस कुत्ते को गली में नहीं रहना पड़ेगा, उसको लोग प्रेम करके घर में ले आएंगे। और जैसे टाबर को रखते हैं उससे ज्यादा स्नेह करेंगे। ठीक है, वो है कुत्ता ही, लेकिन किया हुआ सेवा है, तो कुत्ता बनने के बाद भी सेवा करेगा। इतना सुंदर सुंदर सेवा। अगर बढ़िया पुण्य कर रखे हो तो किसी सेठ साहूकार के घर का कुत्ता बनोगे। अपने लिए सेठ खुद नौकर रखते हैं और सुबह सुबह उस कुत्ते का नौकर खुद बनते हैं। वो इतना महंगा नौकर तुम्हारे, क्योंकि तुम पुण्यात्मा हो। वो उसको सोच कराने ले जाएंगे। ठीक है, और इतनी बड़ी हवेली बना करके फिर अपना नाम नहीं लिखेंगे, भगवान का नाम नहीं लिखेंगे। बोर्ड क्या लिखेंगे, सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। क्या लिखेंगे, अब विचार करो। ये आपका नाम होएगा। ये सब प्रारब्ध है। वो तुम्हें कुत्ते के शरीर में भी मिलेगा,
और अगर दान पुण्य नहीं किए हो तो मनुष्य जन्म में भी टुकड़े के लिए भटकोगे और कुत्ता होकर के ठाठ से रहोगे। 2-4 नौकर आगे पीछे सूंघता है, अखर मक्खन बासी है तो खाता नहीं है, डांट नौकर खाता है। फिर ये है रहस्य। ये केवल बाह्य शरीर, स्वभाव आप बनाओ और शरीर भगवान। और भगवान अपने मन से वो भी नहीं, अंतिम में जो तुम्हारा चिंतन। अब जब शरीर जीव का छूटने लग जाए तो क्या करना चाहिए? फिर तो करना क्या चाहिए? उस समय उसे चेता नहीं रहता है तो नादान लोग क्या करते हैं, सारे बाल बच्चे इकट्ठा करके और उसके कान में सुनाते हैं, पिताजी ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, ये बड़ी बेटी है। अरे अब ये सब मत करो, यहाँ सबको अलग करो और ठाकुर जी का चित्र लो, सामने लाओ आंख के और जोर से कान में चिल्ला के कहो, पिताजी भगवान आ गए हैं। और अंतिम समय अगर उसकी चित्त वृत्ति ठाकुर जी की तरफ गई तो यहाँ जो भी किया होगा सब समाप्त और सीधा ठाकुर जी के धाम। फिर आवागमन के चक्कर से वो मिट जाएगा। अंतमति सुगति। आज हमारे सती जी के साथ क्या हुआ? ये जो सती हैं इनके साथ क्या हुआ? ये अंतिम समय में सती शिव जी का ध्यान करके और अपने को ये मांगी कि मुझे मरते समय भगवान का दर्शन हो, हमें भगवत प्राप्ति हो, इस विचार से हमें शिव मिलें और मैं सदा उनकी अर्धांगिनी रह करके जीवन जीऊं। जब इस तरह से विचार किया तो मरते समय चिंतन जो था उसी तरह से बढ़िया सुंदर कृपा भी हुई। और जब कृपा हुई तो शरीर बदल गया। पहले वाले कपड़े का नाम था सती, जो दक्ष के द्वारा मिला था, निमित्त वो थे। अब की बार के कपड़े का नाम है पार्वती, जो हिमाचल के यहाँ मिला है। समझ में आया?